देखिए दोस्तों, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और लोकसभा में राहुल गांधी अक्सर कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए एक जो अहम मुद्दा को उठाया वो ओबीसी आरक्षण। उसमें भी ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की वकालत वो अक्सर करते रहते हैं और आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर मोदी सरकार को घेरते भी नजर आते हैं। कई दफा जब भी मौका मिला तो वो बयान जरूर दिए कि हमारी सत्ता आएगी तो हम 50% के जो आरक्षण की लिमिट है ओबीसी की उसे हम पार कर देंगे, उससे आगे की प्रक्रिया करेंगे। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सरकार ने तैयार कर ली है और इसे लागू करने की अब बात हो रही है। लेकिन इसमें भी एक मामला जो फंसेगा, पेचीदा मामला, वो ये फंसने वाला है कि 50% के आरक्षण की लिमिट पार हो गई है। कर्नाटक में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण की बढ़ोतरी सिफारिश है, अगर इस सिफारिश को देखें तो कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि 50% लिमिट से ज्यादा है। राज्य को कुल आरक्षण 85% तक पहुंच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो आरक्षण की सीमा है वो 50% है। मतलब 50% से ज्यादा करते हैं तो ये उल्लंघन माना जाता है कानूनी तौर से सुप्रीम कोर्ट के दायरे से। कांग्रेस लगातार ओबीसी समुदाय के हक और हिस्सेदारी की बात करने के लिए और साथ ही देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाता रहा है। ये लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ही नेता और जो विपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, वो अक्सर कई बार उठाए हैं। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना करवाने की बात कही है और दबाव बनाया है और अब भी बनाते ही नजर आते हैं। राहुल गांधी भी अक्सर अपने भाषणों में इसका जिक्र करते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है और जिस राज्य में भी है हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के जो 50% की लिमिट है उसे हम पार कर देंगे। कर्नाटक में भी यही बात की गई है रिपोर्ट में। लेकिन कर्नाटक में कुल 5 करोड़ 98 लाख की आबादी है। इसमें से ओबीसी जातियों की संख्या 4 करोड़ 16 लाख सामने आई है। जातिगत जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में पिछड़ी जातियों की आबादी करीब करीब 70% है। आयोग का इस पर तर्क है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण को बढ़ाना सरकारी लाभ और अवसरों के समान वितरण के लिए जरूरी है। और ये जो सिफारिश है शिक्षा और सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्थानीय निकायों में भी लागू करने की योजना सरकार बना रही है। तो ये पूरे राज्य में हर किसी में रिजर्वेशन होगा। हालांकि राज्य ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर एक्सपर्ट का ये मानना है, जानकार का, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बिहार में भी इसी तरह के प्रयासों को खारिज कर दिया था। इसके बाद कर्नाटक का यह कदम है और कानूनी चुनौतियों का भी इसे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 50% से ज्यादा लिमिट पर कानूनी चुनौतियां होती है। कई समुदाय, लिंगायत और वोकालिगा जो कर्नाटक के समुदाय है, इस सिफारिश पर भी नाराजगी जाहिर की है, ये दोनों समुदाय ने। अब जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट है वो 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जो अध्यक्षता में होने वाले मंत्रिमंडल के जो विशेष बैठक है उस बैठक में पेश होनी है। लेकिन कई समुदायों ने इस पर अभी आपत्ति जताई है कि ये इसमें कुछ त्रुटियां हैं। इसका विरोध करते हुए नए सिरे से इसके जातिगत जनगणना कराने की मांग कही है। सरकार का दावा है कि यह कदम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक है, लेकिन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की 9वीं अनुसूचित को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि तमिलनाडु में हुआ था। ये कदम जहां ओबीसी समुदाय के लिए राहत की खबर है, वहीं पर इसे कानूनी और सामाजिक स्वीकार्यता पर भी बहस तेज हो गई है। तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।